हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल IT जॉब नोटिफिकेशन पे। तो आज हम जानेंगे कि RRB ALP का जो एडमिट कार्ड है वो कैसे डाउनलोड करना है। तो चूँकि मैं यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल चुका हूँ, तो रिक्वायरमेंट क्या है मैं तो डाल चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। मैं जो इसका लिंक है वो डाल दूँगा। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मेल पे मिल जाएगा, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो तो डेट ऑफ बर्थ आपको पता होगा। फिर उसके बाद इस पर कैप्चा डालना है, उसके बाद लॉगिन करना है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है। मैं इसको कट कर लेता हूँ। ठीक है, दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। डेट डालनी है, तो जैसे 15 मार्च 1998। कैप्चा डालना है 162324। जो कैप्चा दिया हुआ रहेगा वही कैप्चा डालना है। मैं कैप्चा डाल चुका हूँ, अब लॉगिन करता हूँ। मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, अब डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ 15/3/1998। अब कैप्चा डालता हूँ 588581। लॉगिन करता हूँ, तो ये आ गया जिस पे आप जिस जोन से अप्लाई कर रखे हो उस जोन का आया। जैसे ये बेंगलोर से अप्लाई कर रखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, और ये नाम हो गया आपका, ये फादर नेम हो गया, उसके बाद जेंडर जो जिस कैटेगरी पे हो, फिर उसके बाद जेंडर है। तो इस पे आप एग्ज़ाम डिटेल में देखोगे, आपका एग्ज़ाम डिटेल दिखाएगा। तो एग्ज़ाम डिटेल में जैसे आते हैं, सिटी जो है वो लखनऊ है, आपका भी जहाँ पे भी पढ़ा होगा वो शो कर जाएगा, लखनऊ पड़ता है यूपी में। और जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है वो है आपका 25 नवंबर को। ठीक है, शिफ्ट दे रखा है इस पर, जैसे आपका कोई शिफ्ट होगा। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम जो है, फर्स्ट शिफ्ट का जो है 7:30 का, सेकंड शिफ्ट का जो है 11 है, थर्ड शिफ्ट का 3 PM है, 3 है। तो हम आते हैं अब आगे, हम जो एडमिट कार्ड है उसको कैसे डाउनलोड करना है। इसी पे 3 ऑप्शन है ऊपर में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जैसे देख रहा है सिटी इन्फॉर्मेशन डिटेल। ठीक है, सिटी का हो गया। ये कॉल लेटर है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉल लेटर बोलते हैं। और एक हेल्प डेस्क है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है उस केस में। ठीक है, तो हम आते हैं कॉल लेटर पे। ठीक है, अभी कॉल लेटर पे आए हैं, तो यहाँ पे हमारा कॉल लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है राइट साइड बॉटम। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो हमारा कॉल लेटर डाउनलोड होता है। डाउनलोड हो गया है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। अब ये डाउनलोड हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 2 दे रखा है। ठीक है, तो 2 में हम आते हैं, तो जैसे आप देखोगे कि ये पहला पेज है। एक पेज तो आपका जमा हो जाएगा, एक पेज आपके पास रहेगा। ये जैसे एक ये है और एक ये है, 2 पेज है। ठीक है, इसमें से एक आपके पास रहेगा और एक जमा हो जाएगा। जिस पे फ़ोटो चिपका हुआ है वो आपका जमा हो जाएगा, और एक जिस पे आप फ़ोटो ऑलरेडी पहले से है वो आपके पास रहेगा। ठीक है, इस पर फ़ोटो लगा के आपको वहाँ पे सबमिट कर लेंगे एग्ज़ाम सेंटर में। तो हम यहाँ पे बेसिक चीज़ें देखते हैं, क्या क्या देखना है उन चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो आप अपना नाम चेक कर लेना सही है कि नहीं है। इस पे जैसे नाम दिया हुआ है रवि कुमार यादव। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लेना, आधार कार्ड आपने वेरीफाइड है, क्योंकि ये आपको लेके जाना पड़ेगा एक आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें आप आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ ऐसा जो गवर्नमेंट ID हो उसको आप लेके जा सकते हो, जैसे पासपोर्ट भी लेके जा सकते हो। दूसरा आप इस पे देखोगे एग्ज़ाम सेंटर के बारे। ठीक है, ये एग्ज़ाम सेंटर है सन टेस्टिंग सेंटर करके। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है, तो यूपी के लखनऊ में है। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब उस पर ये डेट दे रखा है, शिफ्ट दे रखा है, रिपोर्टिंग टाइम है इसका। उसके बाद
मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, ये हिंदी है। ठीक है, आपका जिस लैंग्वेज को आपने सेलेक्ट कर रखा होगा पेपर के लिए, वो पेपर के लिए आपका ये इसमें माध्यम आएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस है, जो अभी हमारे 22 लैंग्वेजेस हैं, तो उसमें से आपने जिस लैंग्वेज पे भी सेलेक्ट कर रखा होगा उस लैंग्वेज में भी पेपर आएगा, वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। और दूसरा आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। ठीक है, उसको सिलेक्ट करने का आता है, उस पर भी कर सकते हो। उस पर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे आपका सेंटर है उसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, वो भी आपको मेंशन रहेगा, तो आप उससे भी पता कर सकते हो। तो उसमें से जैसे 2 दिए हैं आपको मैंने बता दिया, तो मस्त चीज़ें भी मैंने बता दी कि क्या क्या आपको लेके जाना है। ठीक है, यहाँ से भी मैं थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या आपको लेके जाना है, वो मस्ट है। जैसे आपको आई कार्ड में या तो वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो आपके पास जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई हो, या जो गवर्नमेंट से आपने इशू करवा रखा हो, आप उसको लेके जा सकते हो। वो आपका एक काम में आएगा। जब आप प्रवेश सेंटर पे करोगे उस टाइम के आपको चेक करा जाता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें होगी। अब जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, सिग्नेचर आपका लगेगा, वो इन्विजिलेटर के सामने होगा। थंब लगेगा राइट हैंड का, लेफ्ट हैंड का, और इस पर सिग्नेचर, ये आपका जमा हो जाएगा। जो 2 पेज इस पर है जिसमें आपका फ़ोटो लगा है, ये फ़ोटो लगा है, ये आपके पास रहेगा। और जो जिस पे फ़ोटो नहीं लगा है, इस पर फ़ोटो लगाना है। एक आपको कलर फ़ोटो से कलर फ़ोटो लगाना है। जो आपने ये फ़ोटो डाल रखा है, यही फ़ोटो आपके पास, वो आपको यहाँ पे चिपकाना है, और उस फ़ोटो पे फिर आपका सिग्नेचर होगा हाफ करके। फिर वही जाके आपको यहाँ से, जैसे ये कैंची का मार्क दे रखा है, इससे आपका फटे फाड़ के वो उसको जमा ले लेंगे। आप एक पार्ट रख लो, एक पार्ट जमा दोगे आप सेंटर पे ही। ठीक है, ये आपके लिए होगा, ये उनके लिए होगा रिकॉर्ड के लिए। और इस पे एक चीज़ और है कि ये जैसे लिखा हुआ है, कॉपी द डिक्लेरेशन डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन ऑन योर रनिंग आर्ट हैंड राइटिंग, ये सारे स्मॉल लेटर में लिखने हैं। ओनली प्रेजेंट इन्विजिलेटर, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इन्विजिलेटर हो ही, लेकिन आप एग्ज़ाम सेंटर में ये इस चीज़ को लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ओनली इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर लिख रखा है, तो आप वहाँ पे लिखोगे। तो ये आपका स्पेस है, इस स्पेस में आपको लिखना है उस चीज़ को। ठीक है, आपका ऑन हैंड राइटिंग होगा, हिंदी में भी लिख रखा है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो। स्क्रीन पर दी गई घोषणा कि निरीक्षण के सामने छोटे अक्षरों में, जैसे इसमें बड़ा अक्षरों में नहीं लिख रखा है, वो इंग्लिश का हिंदी कर दिया है, हस्तलिखित रूप में लिखें। यदि उम्मीदवार इस अनिवार्य हस्तलिखित घोषणा को दिए गए प्रारूप में नहीं लिखता है अथवा हस्तलिखित घोषणा लिखे जाने वाले स्थान को खाली छोड़ देता है, उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। यदि आप इस जगह पे, इस खाली स्थान पे आप इस चीज़ को नहीं लिखते हो, तो आपकी उम्मीदवारी भी रद्द की जा सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पे जो लिखा हुआ रहेगा, ये जैसे जो लिखा हुआ है डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन एक्चुअली ये है, तो आपको ये चीज़ें मेंशन करनी है। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। आपको आसानी से कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में बाकी मैं लिंक डाल दूँगा, तो आप उससे डायरेक्ट आपका सीधा ओपन हो जाएगा एडमिट कार्ड का लिंक पे। वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, आपका सीधा खुल जाएगा, फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दो, रेलवे का नौकरी लो। ओके दोस्तों।